अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ जो भाई मौजूद हैं ये आज से 18 साल पहले पाकिस्तान के अंदर 100 रुपया दिहाड़ी लेते थे, रेडियो पर काम करते थे, CD70 बाइक किस्तों पर था। अब इससे ज्यादा तफसीलात क्या बताऊं। आज ये सेटल्ड हैं, यूके में होते हैं, 18 साल से यूके में हैं। अब इनको हम बिजनेसमैन नहीं कह सकते, एंटरप्रेन्योर हैं, मल्टीपल बिजनेस हैं, पूरी दुनिया के अंदर कारोबार है। पाकिस्तान में 100 रुपया दिहाड़ी और इनके पास होती थी किस्तों की CD70। अब इनके पास ऑडी Q7, मर्सिडीज ए क्लास, रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे जूते, महंगी महंगी माशाल्लाह घड़ियां, यूके के अंदर अपने 2 घर जाती और कारोबार मुख्तलिफ। मतलब ये वो चीजें हैं जो मुझे पता है, ज़ाहिर है बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं भी पता। ये प्रोफाइल बताने का मकसद ये है कि अब ये बंदा सेट है। आप मानते हैं कि 18 साल में इसने मेहनत की है, ये सेट है, पाकिस्तान से जीरो से गया, वहां जाकर सेट हो गया। लेकिन मैं चंद सवाल पूछूंगा और वो चंद सवाल इनके जरिए से आपसे भी पूछ रहा हूं। आपने ये इंटरव्यू सुनना है, आपने जवाब देना है कमेंट के अंदर और इनके जवाब भी सुनने हैं और मुझे बताना है कि मेरे सवाल वैलिड हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आप अपनी जिंदगी को मुख्तसर आपने मुझे जवाब देना है, हम लंबी बहस में नहीं जाएंगे। आप कामयाब समझते एवरेज पाकिस्तानी की निस्बत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे थे तो जाहिर है सेटिस्फेक्शन का वो लेवल तो नहीं होगा, जाहिर है ऐसे ही है। बीमार हो जाएं तो दवा की टेंशन और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। जब यहाँ पर थे तो उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब एक अच्छी दुनिया आप देख लेते हैं उसके बाद फिर अंदाज़ा होता है कि हाँ यार अब हम ज़्यादा बेहतर हैं। फिर कंपैरिजन कर भी सकते हैं। जब आप एक ही कल्चर में रह रहे होते हैं तो उस वक्त आप कंपैरिजन करना। अब सवाल ये है कि आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी एक एवरेज पाकिस्तानी से बेहतर जिंदगी है, कामयाब जिंदगी है। मेरे सवाल ये है कि आपकी शादी भी हो चुकी, बच्चे भी हैं माशाल्लाह और बेटे हैं माशाल्लाह। आपके 4 बेटे हैं जी। अब मैं सवाल ये पूछता हूं कि आप तो जैसे गए थे वैसे आ रहे हैं हमारे पास, यही स्टाइल में आपका देख रहा हूं, यही दाढ़ी लिबास वैसा ही है, बस ब्रांड बदल गए, महंगे आ गए, लेकिन वो चीजें कंटिन्यू करती हैं आपके अंदर। अब आपके जो बच्चे हैं, अब जब आप बड़े हो जाएंगे आपके बच्चे और आपका बच्चा एक दिन आपको आकर कहे कि मैं जो आपकी आइडियोलॉजी है मजहब की, क्योंकि आप मल्टी कल्चरल एक कंट्री में रहते हैं ना, वहां पे हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, एथियस्ट सब रहते हैं। आपका बच्चा आके कहे कि नहीं जी आप बाबा जान जो आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना वो मैं नहीं करूंगा, तो मैं क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, कुछ भी एथियस्ट, कुछ भी मैं ये बनना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे वहां? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी पहले तो पूरी तरबियत की कोशिश है कि जब बचपन में हम हमारे जो वैल्यूज़ हैं इस्लामी वो उनको सिखा दें। जब वो एडल्ट हो जाते हैं, जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो उसके बाद फिर उनकी अपनी मर्जी है। हम समझा ही सकते हैं, उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? मतलब मैं उसको जूते तो नहीं मार सकता हूँ ना। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, लोग कहते हैं नहीं हम नहीं मानते आपके मज़हब को। क्या कर सकते हैं? आपकी मजबूर। औलाद में से आप सबसे संगीन पहले की तो बात मैं कर रहे कहता हूँ आप 100 नस्लें भी आपकी मुसलमान में है, मेरी तो ये दुआ है। हैं लेकिन इंशाअल्लाह। लेकिन लेकिन बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कोई आगे सवाल कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या करेंगे उस वक्त? आपका रद्द अमल क्या होगा? आपकी फिक्र क्या होगी? परेशानी का आलम क्या होगा? ज़ाहिर है परेशानी तो होगी। जिस नस्ल को हमने परवान चढ़ाया है, हम एक मुसलमान बैकग्राउंड से आए हैं और मेरी नस्ल में से कोई उठ के कहे कि मैं नहीं मानता ऐसी चीज़ें, तो एक ज़ाहिर-सी बात है, एक परेशानी तो होगी। लेकिन हम उसे, आपका सवाल है कि आप क्या करेंगे? मैं क्या कर सकता हूँ? कोई भी पेरेंट क्या कर सकता है? नहीं, यहाँ पे तो वो ये सवाल एक हो ना, कोई भी पेरेंट। वो एक इंडिपेंडेंट मुआशरा है ना। 16-17 साल 18 साल के बाद बंदा खुद मुख्तार होता है, उसको अपने फैसले खुद करने होते हैं। मैं समझता हूँ करने भी मैं करनी चाहिए। आपसे 1-2 सवाल और पूछ के ना फिर आपके उस सवाल पे रहूंगा, तो आप एवरेज पाकिस्तानी से कामयाब हैं या नहीं? या आपने कहा मैं ज्यादा कामयाब हूँ एवरेज हाँ, पाकिस्तानी से? मतलब एक सवाल का आपने फाइनेंशियल जवाब दिया कामयाबी। जी। हुँ, भाईजान, कामयाबी के अंदर से फाइनेंस तो नहीं आता ना, हुँ, कामयाबी के अंदर ओवरऑल आपकी जिंदगी आती है। बिल जिस तरह से आप जी रहे हैं, आपकी हेल्थ बेहतर है, आपका फूड बेहतर है, आपकी अद्वियात बेहतर है, आपकी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, आपकी जॉब्स बेहतर है, सब कुछ बेहतर है। बिल्कुल। आए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि आपका बच्चा अगर आके आपसे कहे कि मैं इस्लाम छोड़ना चाहता हूँ, आप कुछ नहीं करेंगे, कर सकते कुछ नहीं। कुछ कर नहीं सकते। नंबर 2, वो आपको आकर कहे जो जेंडर आपने मुझे बताया ना, मेरा ये बीमारी पाकिस्तान के अंदर नहीं है लेकिन यूके में है। सही है। आपने मुझे जेंडर बताया है कि मैं मेल हूं, हुँ, बट आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ नॉट एज ए मेल। ठीक है। मैं मेल नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। मैं सबसे पहले मालिक कायनात से दुआ कि ये कभी ना हो, ये सिर्फ एक सवाल है। अगर वो कहे कि मैं मेल नहीं हूं जी, हुँ, मैं कुछ और हूं, मैं लड़का हूं, ऐसा लड़का हूं जो मैं लड़कों के साथ ही रहना चाहता हूं, लड़के से शादी करने वाला, आप क्या करेंगे? वहाँ भी कुछ नहीं कर सकते आप। अगर अगर वो नेचुरली इस तरह से बिल्ट हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर? नेचुरली तो हम बिल्ट हुए हैं मर्द और औरत, हुँ, 2 ही जेंडर्स हमें कुरान ने बताए हैं। कुरान ने बताई। हाँ, अब अगर वो आपको आके उस वेस्टर्न दुनिया का तीसरा जेंडर हुँ, और चौथा और नहीं पांचवा, वेस्टर्न दुनिया ना कहें आप, तीसरा जेंडर यहाँ पर भी है ना।
हाँ, जिसे आप मुख्तलिफ लेकिन नामों से लेकिन पुकारते उस हाँ हैं, वो है और वो भाई, जस्टिफाई है मेरी ना, बात सुने। साइंस ने प्रूव कर दिया उसको। जी जी, उस जेंडर को हम भी कहते हैं, उस जेंडर के ऊपर एक्स लिखते हैं हम, ठीक है। ठीक है, उनको आईडी कार्ड भी देते हैं, सारा कुछ है। हम्म, लेकिन यहाँ पर वो जेंडर शादी नहीं करते। ठीक है। वो ये नहीं कहते कि अब मैंने वो गे कम्युनिटिस्ट बनना है, मैंने जो है वो लेस्बियन बनना है, वो यहाँ पे ये चक्कर नहीं है। मैं उस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये चीजें लीगल है, अच्छा, आप शादी से रोक नहीं सकते उसको। यहाँ पर इसलिए सामने नहीं आते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई उनके लिए फैसिलिटीज नहीं है, उनको उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। लेकिन पूरी दुनिया में तीसरी जेंडर है और उसे एक्सेप्ट करते हैं लोग। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे भाईजान वैसे ये आपको, बहस को तो हम छोड़े ना, आपके बच्चे आपको आके कहते हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, ये एक जर्नल सवाल है, अगर कहेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं, मेरे आप पास बताएं क्या सिर्फ कर इस वक्त यूके के रिप्रेजेंटेटिव आप बैठे हुए ना, ठीक मेरे है। पास और नहीं है। मैं कोई आपकी फैमिली या आपके बिजनेस या आपको कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं, भाई हूं। सिर्फ आपके जरिए से, मैंने पहले कहा कि मैं लोगों से भी सवाल पूछ रहा हूं, आपके जरिए से पूछ रहा हूं, क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। जो अभी तक जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो क्या ज्यादा से ज्यादा आपको आग कर देंगे बच्चे को, और क्या करेंगे कि भाई जाओ अपनी जिंदगी जियो। होगा बहुत मुश्किल, माँ बाप के लिए मुश्किल होता है औलाद को अपने से दूर करना, लेकिन इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता तीसरा और आखिरी सवाल, बच्चियां जो हैं हमारी, मुसलमान बच्चियां, आपकी बच्ची, मेरी बच्ची, हम सबकी साझी होती हैं बच्चियां। को बच्ची उठ के कह देती है कि जी ये फलां सिख है, मैंने इससे शादी करनी है, ये हिंदू है, मैंने इससे शादी करनी, ये फलां, ये एथियस्ट है, इसका कोई खुदा ही नहीं है, हूँ। मैंने इससे शादी करनी, उसमें भी आपकी कोई राय नहीं का एहतराम नहीं होगा? नहीं, मैं तो अपनी राय बता दूंगा। उसके बाद वही बात है ना कि बच्चा जब 18 साल का हो गया, जब उसको अच्छे बुरे की तमीज आ गई, उसके बाद उसकी लाइफ है, वो जो मर्जी करे। आप इंग्लैंड जैसे मुल्क में बच्चे को सिर्फ समझा सकते हैं, उससे लड़ नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते। सीधी सी बात है, मेरा बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, मेरे मैं सब तो सवालों का एक ही जवाब है कि हम कुछ नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करना है हमें? फिर वो जो सवाल मैंने पहले वो पूछा, हम सिर्फ रो सकते हैं, हम सिर्फ आंसू बहा सकते हैं, हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं उस 18 साल पहले कि मैं क्यों यहाँ से माइग्रेट किया। अब बताएं मुझे, उस रोते हुए उन आंसुओं को सामने रख के बताएं, 18 साल पहले आप यहाँ पे वेले थे, फाइनेंशियली स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं थे, कोई अपना घर नहीं था, कुछ नहीं था, रोजगार नहीं था, शादी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, लेकिन कोई आपसे आपकी शनाख्त छीनने वाला भी नहीं था, कोई आपसे आपका इस्लाम छीनने, कोई खुदा छीनने वाला नहीं था, कोई आपके बच्चों को ये कहने वाला भी नहीं था कि भाई जाओ उससे शादी कर लो, या तुम ये गे बन जाओ या लेस्बियन बन। आज वो सारे ऑप्शंस भी खुल गए, साथ तरक्की भी आ गई। एक सवाल मेरा आपसे, जी मैं 18 साल पहले ना जाता, हाँ, मैं यहाँ पर वही 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का मुलाजिम होता, मैं कस्मा पुर्सी के हालात में अपनी ज़िंदगी गुजारता, मैं शादी भी करता, मेरे बच्चे भी होते। क्या गारंटी है कि मेरे बच्चे उस वक्त 18-20 साल की उम्र में आकर के वो बिल्कुल मेरी मेरी प्रैक्टिस को फॉलो करते? क्या गारंटी है? नहीं क्या प्रैक्टिस तो नहीं आपको मैं follow आपको करेंगे। 50 मिसालें ऐसी दे सकता हूँ इस मुल्क में 50 मिसालें दे सकता हूँ कि माँ बाप खून के आंसू रोते हैं, उनके बच्चे उनके हाथ से निकल गए। आप सही है, सही कह रहे हैं। नहीं, नहीं, नाफरमानी वो है तो- ना, माँ बाप की नाफरमानी है ना। कौन सी औलाद है लेकिन जो माँ बाप की नाफरमानी में आप नाफरमानी है? देखें ना, यहाँ पे नाफरमानी करेंगे तो पाकिस्तान में उनकी नाफरमानी ये है कि माँ बाप चाहते हैं डॉक्टर बन जाए, वो नहीं बना, नहीं ऐसा इंजीनियर बन जाए, वो नहीं बना, कुछ और नहीं, लोग ड्रग्स में गुड्डा चले गए, लोग हाँ, लोगों ने हाँ, मजहब छोड़ दिए, एथियस्ट यहाँ कितने फिर रहे हैं। नहीं ये ना करें, ये ऑप्शन, ये चीजें होंगी जरूर, ये क्योंकि पूरी दुनिया का हिस्सा है, पाकिस्तान दुनिया से बाहर नहीं है, लेकिन सामने लेकिन नहीं आती है। नहीं कंपैरेटिवली वो जो कम है, नंबर्स जाहिर है, है, नंबर्स कम है। क्योंकि यहाँ पे हम उठते यहाँ पे बैठते लो सोते, रिस्क है, वहाँ हाई रिस्क है, हाँ, ऐसा कह लीजिए आप। तो आप मुतमईन है? देखिए, मैं अपनी जिंदगी का जवाबदेह हूँ, और जब तक कि मेरा बच्चा मेरी निगहदाश्त में है, मैं उसका जवाबदेह हूँ। उसके अगली बाद नस्ल के बारे में भी बता दें बस। अब आप मुख्तसर, आप गए, आपके बाद आपकी औलाद अब आपकी औलाद की जो औलाद होगी वो मुसलमान होगी? ये तो अल्लाह ने दिलों में डालनी है बात कि भाई मुसलमान मुझे होंगे तो कि नहीं, पता है ना, लेकिन मेरे बच्चे के बच्चे मुसलमान लेकिन होंगे, उस मैं किस्म के मुसलमान नहीं होंगे जिस तरह से हम हैं, उस तरह के शायद ना हो। भाई जिस तरह भी ढके छुपे अल्फाज में बहुत सारी चीजें एडमिट भी कर रहे हैं, जाहिर है एक इंसान है, वो मुसलमान है, और इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं। लेकिन मेरे सवाल सख्त जरूर थे, मैं उसके लिए माफी भी चाहता हूँ नहीं, आपसे। ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये एक जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर देना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हमने क्या खोया क्या पाया। क्या हमें सबको मिलकर, जितने अच्छे इंसान आप या आपकी कम्युनिटी के यूके में रहते हैं,
जितने अच्छे वो लोग हैं, ज़मीन पर थूक नहीं फेंकते, रात को अकेली उनकी गाड़ी हो, इशारा रेड हो जाए वो रुक जाते हैं, वो दूसरों अपनी कम्युनिटी में ख्याल करते हैं, उन्होंने अपने गटर से पाइप भी निकलवाना हो हमसायों से पूछते हैं भाई हम ये इस दिन फलां ये दिन काम कर लें, सब कुछ वैसे करते हैं जैसे एक बेहतरीन इंसान को करना चाहिए। अगर हम सब लोग ये मिलकर पाकिस्तान में कर लें तो क्या पाकिस्तान को बेहतर नहीं बना सकते? क्या पाकिस्तान कभी यूके बन सकता है? ये बड़े अजीब से सवाल हैं, शायद इनके जवाब भी बड़े अजीब होंगे, लेकिन आपके कमेंट सेक्शन खुले हैं, आप जवाब दें, आप तबसरा करें, और वो सब लोग जो यूके जाना चाहते हैं वो भी ज़रूर तबसरा करें, हम सुनना चाहते हैं, आपकी बात भी, आपकी राय का भी एहतराम करते हैं। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं ये कहूँगा कि माँ बाप हमेशा मजबूर होते हैं जब औलाद बड़ी हो जाती है तो, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उनको डंडा भी मार दें, हो सकता है आप उनको कुछ भी कर दें, लेकिन हर मुल्क के अपने अपने उसूल होते हैं। वहाँ पे उसूल ये है कि बच्चा बड़ा हो गया, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता। बच्चे को सुई भी चुभती है तो माँ बाप का जिगर कट जाता है, लेकिन ये बात को हमें एडमिट करना पड़ता है आखिर में आके, एंड ऑफ द डे, के मजबूर हैं वो फल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। लेट्स सी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।